तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योमा ये रुद्र पार्षदां गणाः। फिर भगवान शंकर के रुद्र के जो गण हैं, भूत पार्षद प्रेत आदि, अब क्योंकि वैसे तो ये तमोगुणी भी हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं तो रजोगुणी भी, तो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों का मिक्सअप होने से, दोनों का सम्मिलित रूप होने से ये क्या करते हैं कि नाभिस्थानीय जो द्युलोक कहे गए या जिन्हें आप अंतरिक्ष लोक कह सकते हो, नाभिस्थानीय मतलब भगवान के जो नाभि रूप कहे गए, ऊपर तो स्वर्ग लोक माना गया ना, वैसे नाभि माना गया है अंतरिक्ष लोक। तो अंतरिक्ष में ये सभी भूत प्रेत पिशाच आदि निवास किया करते हैं। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। तो मुखतो वर्तत ब्रह्म ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के मुख के द्वारा प्रकट हुए हैं, और पुरुषस्य कुरुद्वः दोनों ही, वेद भी और ब्राह्मण भी दोनों ही भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। और यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानाम, क्योंकि ये भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं वेद और ब्राह्मण, तो फिर क्या होता, मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। इसलिए सभी वर्णों में जो है ब्राह्मण मुख्य भी है, श्रेष्ठ भी माना गया, और गुरु यानी बड़े भी हैं और गुरु भी माने गए हैं ब्राह्मण सभी वर्णों में। आगे कहते हैं, बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुषः कंटकक्षतात्। फिर उनकी भुजाओं से, यानी भगवान जो विराट स्वरूप है उनकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, क्षत्रिय वृत्ति की उत्पत्ति हुई है ना, और उसका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण जो है वो प्रकट हुआ। और जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जो है जन्म लेकर के ना क्या करते हैं कि सब वर्णों की रक्षा करते हैं। किनसे? चोर लुटेरे आदि जो है ना, वो जो उपद्रव मचाते हैं उन उपद्रवों से सभी प्रकार की, पौरुषः कंटकक्षतात्, कांटे सभी प्रकार के जो भी हैं समाज के, उनसे जो है ये क्षत्रिय जन रक्षा किया करते हैं। विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरीर्विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। फिर भगवान की दोनों जो जांघें हैं उससे सबका निर्वाह करने वाली जो वृत्ति है ना, अर्थात व्यापार वणिक वृत्ति जिसे हम कहते हैं, ऐसे उससे वणिक वृत्ति की उत्पत्ति हुई, और उस वणिक वृत्ति का व्यवहार करने वाले जो हैं वैश्य वर्ण जो है उससे प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ये जो वर्ण है ये अपनी वृत्ति से जो है सब जीवों की जीविका चलाते हैं, सबके खान पान आदि की व्यवस्था, व्यापार आदि की व्यवस्था ये संभालते हैं। पदभ्याम भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। फिर क्या हुआ? पदभ्याम भगवतो जज्ञे, भगवान के जो चरण कमल हैं विराट स्वरूप के, उनसे शुश्रूषा धर्म सिद्धये, सेवा वृत्ति प्रकट हुई। ध्यान से समझिएगा, भगवान के चरण कमलों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई, और तस्याम जातः पुरा शूद्रो, भगवान के चरण कमलों से उसी सेवा वृत्ति का जो अधिकारी है वो शूद्र वर्ण प्रकट हुआ। यद्वृत्त्या तुष्यते हरि, जिस वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत जी भी क्या कह रही है कि न तो ब्राह्मणों में ये बात कही, न क्षत्रियों में, न वैश्य वर्ण में, वणिक वृत्ति में, शूद्र जाति में जाकर के वर्ण में बात कर रहे हैं कि सेवा वृत्ति वो वृत्ति है जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सभी जो धर्म और धर्मों के द्वारा प्राप्त जो सिद्धि है उनका जो मूल है वो सेवा ही है। सेवा के बिना कोई भी धर्म जो है सिद्ध नहीं होता, और इसलिए सभी धर्मों की जो मूलभूत सेवा है ना, मूलभूत जो सेवा है वही परम धर्म माना गया है। इसलिए शूद्र वर्ण को है ना हमारे बहुत सारे ग्रंथों में जो है ना सभी वर्णों में श्रेष्ठ भी माना गया है। अब समय के साथ आप कुछ भी कहने माने, परिवर्तन आते रहे जीवन में है ना, विचारधाराओं में, लेकिन शास्त्र सम्मत जो बात है कि शूद्र वर्ण जो है इस आधार पर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो सेवा वृत्ति का धर्म है। ब्राह्मण का जो धर्म होता है वो मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो भोगने के लिए होता है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है, और शूद्र का धर्म धर्म के लिए होता है। शूद्र जो भी कर रहा है उसका धर्म क्या है? धर्म को ही संभालना है। ब्राह्मण तो भी मोक्ष की याचना करता है, मुमुक्षु बन जाता है, वो अपने भोग में लगे हैं, लेकिन ये जो धर्म है वो धर्म के लिए होता है ना। इसलिए अन्य जो 3 वर्ण हैं पुरुषार्थ के लिए हैं, लेकिन ये जो धर्म है शूद्र वर्ण का धर्म है
ये स्वपुरुषार्थ के लिए होता है, धर्म के कल्याण के लिए, इसलिए इस वृत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा इसलिए ही कहा जाता है। अब आगे दर्शन करते हैं। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सह वृत्तिभिः। ये जो चारों वर्ण कहे गए ना, अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे भी उत्पन्न हुए हैं, वो जो अभी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो उन अपने अपने गुरु जो भगवान श्री हरि हैं, अपने अपने धर्मों से, यानी जो जिस वर्ण में है, अपनी अपनी चित्त शुद्धि के लिए जो है श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, और करना भी चाहिए। यानी अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपना कर्म करते हुए व्यक्ति श्री हरि की प्रसन्नता पाता है। एतत्क्षत्र भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्ध्यादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, फिर यह जो विराट स्वरूप है ना, जिनकी हम चर्चा अब तक की है, उसमें काल, कर्म, स्वभाव, शक्ति, इन सबसे युक्त भगवान की जो है ना, वो योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। यानी भगवान की जो शक्ति है, उनकी योग माया का दर्शन कराने वाली है। तो अब थोड़ा बहुत तो ये अध्ययन कर करके थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, लेकिन इनके स्वरूप का पूरा वर्णन करने की तो बात दूर रही है। कह रहे हैं कि कौन साहस भी कर सकता है कौन ऐसा होगा जो साहस प्रयास भी करेगा, कि साहस भी करे कि हम ऐसा करें या न करें। अथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतीम। तो तथापि विदुर जी, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं इस बात को कि हे विदुर जी, वे अन्य जो जितने भी व्यावहारिक चर्चाएं हैं ना, उनसे अपवित्र हुई हमारी जो है ना वाणी है, उस वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि थी और जैसे मैंने गुरु जी से सुना था, सो सब जो है हरि का सुयश मैंने वर्णन कर दिया। अर्थात दुनियादारी की चर्चा कर करके हमारी वाणी अपवित्र हो गई है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हरि चर्चा करनी चाहिए। मैंने भी वही की, लेकिन जैसा मुझे आया, जैसा गुरुजनों से सुना है, जो जैसी मेरी बुद्धि थी, उसके हिसाब से ही मैंने सब कुछ आपको गा दिया और श्री हरि का सुयश जो है वर्णन कर दिया है। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम शुश्लोकमौलिर्गुणवादमाहु श्रुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम। अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि महापुरुषों का एक मत है, यानी सभी महापुरुष जन ये बात कहते हैं कि पुण्यश्लोक शिरोमणि जो भगवान हैं, कृष्ण कन्हैया लाल हैं या नारायण जिनको कहें, ऐसे जो श्रीहरि, उनके गुणों का जो हम गान करते हैं ना, वो गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का और विद्वानों के मुख से जो भगवत कथामृत का हम पान करते रहते हैं, वो पान करना ही हमारे कानों का सबसे बड़ा लाभ है। यानी कथा हो रही है तो सुने कानों के द्वारा, और बाकी जब अवसर मिले तो गाए, भगवान नाम का जाप करें। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े श्रेष्ठ कर्म है। ये पुण्य प्रतापों के द्वारा ही मिल पाता है, या ये कहें मुख और कानों का सबसे बड़ा सौभाग्य ही यही होता है। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी, है मेरे प्यारे वत्स पुत्र, आप एक ही बात बताओ, हमारी तो बात ही क्या करें, जो आदि कवि ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक, हमने आज ही चर्चा करी ना, दिव्य वर्ष मतलब हमारा 1 वर्ष और ब्रह्मा जी का 1 दिन और देवताओं का 1 दिन। अगर तब देवताओं का काउंटिंग करके थोड़ा कैलकुलेशन करो, इतना बड़ा देवताओं का एक जो वर्ष होता है, ऐसे 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। एक बात बतलाओ, क्या वो भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? जो विशाल अमित महिमा है भगवान की, क्या उसका पार पा सके? नहीं पा सके तो फिर हम जैसे छोटे मोटे लोग, विद्वान जो कहने के योग्य भी नहीं है, समाज हमको विद्वान कहते हैं, लेकिन क्या हम भगवान की माया का पार कभी पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। अतो भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्तात्मा न वेद किमुता परे। तो अतः जो है भगवान की जो माया है ना, बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली है। बड़े बड़े राक्षस कितने मायावी हो, उनको भगवान ने मोहित कर दिया। तो उसकी जो है चक्कर में डालने वाली चाल बहुत अनंत कही गई है, यानी कब वो कहाँ घुमा दे व्यक्ति को। नारद जी जैसे नहीं बच पाए माया से, अन्य की तो क्या कही जाए। तो इसलिए जो है स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, यानी भगवान ने ही उसकी रचना करी माया की, और भगवान ही कहते हैं कि इसकी कोई था लगाने की आवश्यकता ही नहीं, मैं जो चाहूँ इस माया के द्वारा
करा सकता हूँ, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। ठाकुर जी स्वयं भी विचार नहीं करते, ना चाहते कि माया की चाल का पता लगाएं। वो तो सेविका है, जैसे चाहते हैं ठाकुर जी वैसे चल पड़ती है। यतो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। देखो, जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है ना, मतलब कभी पहुंच ही नहीं पाती, जहां मन और वाणी जहां तक जा ही ना सके, और जिनका पार पाने में अहंकार के जो अभिमानी रुद्र हैं, है ना, और इंद्रिय अधिष्ठाता देवता हैं, कोई भी जिनको पाने में समर्थ नहीं है, ना कोई भी जिनके बारे में ठीक ठीक नहीं कह सकता कि हाँ ये ऐसा ही है या ऐसे ही हैं, उन भगवान को जो है ना, तस्मै भगवते नमः, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ भगवान को प्रणाम करके मैत्रेय जी फिर इस अध्याय को विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे षष्ठोऽध्याय। तो श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में छठा अध्याय जो है यहाँ तक गाया गया है, और आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।